हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है और कुछ मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है, क्योंकि आपको पता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 2019 से फॉलो करती हूँ और मेरे को इसमें बहुत बिलीव है। और जैसे कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो उसी की चीज़ के बारे में मैं आज कुछ टेक्निक वगैरह नहीं बताना चाहती, लेकिन अपना पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमें पता होनी ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही कि एक तो ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, मैंने बताया था कि हम हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट को, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी सोच के द्वारा, अपनी थिंक के द्वारा। उसको अपनी एनर्जी देके हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो या ना करते हो। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ है ना, वो सब हमने अट्रैक्ट किया है। जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगते हो, धीरे धीरे मुझे भी पता चला इस चीज़ के बारे में, पहले नहीं पता था, कि आपके पास्ट में जो भी कुछ भी हुआ हो, आपके पास्ट में चाहे आपके साथ कुछ भी बुरे से बुरी चीज़ हुई हो, बुरे से बुरे एक्सपीरियंस हुए हो, लेकिन आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, उसको फॉलो करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ है कि आपके पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, उसको आप रिपीट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हमारी आदत होती है, हम जब किसी फ्रेंड से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, तो हमारे साथ जो बुरा होता है हम बताते हैं हमारे साथ ये हुआ, या इस पर्सन ने ये किया, या हमको ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन हम बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि ब्रह्मांड टूवर्ड्स हर वक्त हमें सुन रहा है, और जब हम बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं उनको। तो बताइए, जब हम बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे, हमारा माइंड भी वहीं जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ निकलेगी भी नहीं, क्योंकि बार बार हम उसको याद कर रहे हैं, और याद करके हम बार बार सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते जा रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, हो रही हो रही है। तो क्या होता है कि फिर हम वैसे ही इंसिडेंट को, वैसे ही लोगों को हम बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार हमारी लाइफ में वो बुरी चीज़ें होती रहती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप सबसे पहले जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी पास्ट में बुरा हुआ हो, बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, चाहे किसी ने आपको बुरा बोला हो, बुरा आपके साथ ट्रीट किया हो, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसको आप रिपीट करना बंद कर दीजिए। आपको कभी भी उसके बारे में रिपीट करना ही नहीं है, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपनी फैमिली के साथ, ना किसी का भी। अगर कोई आपको पूछता भी हो तो कहिए ठीक है, हाँ सब बढ़िया है, बढ़िया है, जो हो गया वो हो गया, हम उसको रिपीट नहीं करना है आपको। और अच्छा सोचना है, जो आप चाहते हो फ्यूचर में, जैसा आप फ्यूचर चाहते हो, जैसा अपनी लाइफ को चाहते हो, उसके बारे में सोचना है आपको। और अपने पास्ट को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, ना किसी और के सामने, ना ही खुद से। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दूसरों को नहीं बोलते हैं, लेकिन हम खुद हमारे मन में उस चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि हम इंसान हैं, ह्यूमन नेचर है, हमको वो चीज़, कुछ हम इमोशनल होते हैं, हमें वो चीज़ हर्ट कर जाती है। लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में जब हम अवेयर होते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जब उस चीज़ को नहीं चाहते हैं ना अपने लाइफ में, तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ आपने देखे, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप चाहते क्या हो, जो चाहते हो वही सोचो, जो चाहते हो वही बोलो। तो आप जब भी आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव बात आती है, या नेगेटिव थिंकिंग आती है, या कुछ बुरे एक्सपीरियंस अपने आपके दिमाग में अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें एकदम से याद आ जाते हैं। तो उसी वक्त आप सोचिए, नहीं मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ आगे ऐसा मेरे साथ हो, क्या मैं फिर से ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, क्या मैं फिर से ऐसा बुरा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ ना। तो उसके बारे में उसी वक्त आपको सोचना बंद कर देना है, और आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ अपनी बात नहीं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी है, आपके फैमिली है या रिलेटिव है, वो भी अगर आपकी उनकी लाइफ में अगर कुछ ड्रामा वगैरह चल रहा है, मतलब होता है ना, ट्रेजिडी हो जाती है, उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उस बात को नहीं सुने, क्योंकि उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी सोच का, उनकी संगत का हमारे ऊपर, हमारी लाइफ में भी असर होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे रिलेटिव के साथ रह रहे हैं जो बार बार हमारे साथ नेगेटिव बातें करते हैं, या अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस बार बार रिपीट करते हैं, हमारे सामने बोलते हैं, तो क्या होता है, ना चाहते हुए हमारे माइंड में वो बात जा रही होती है। क्योंकि आपको पता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर एक्टिव रहता है, कभी भी सोता नहीं है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो फिर भी जब हम सोते हैं तब सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा मतलब
सुन रहा है, हर जो हमारे लाइफ में इंसिडेंट हो रहे हैं, हम कॉन्शियसली इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक एक पल की हमारी जो एक एक नॉलेज, जो एक एक चीज़ हमें जो बाहर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कौन सी लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को हम अडेप्ट कर रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें किसी भी तरह की नेगेटिव बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देना है। ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव अगर कुछ इनके लाइफ आपके साथ बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो आप उनको समझा सके, अगर समझा नहीं सके तो आप उनको टॉपिक चेंज कर दीजिए, और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से अगर दूरी बना लें तो अच्छा है, और दूरी नहीं बना सकते हैं तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब है आपको उनकी वो बातें बार बार नहीं सुननी है, क्योंकि अगर आप उनकी बातें सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये चीज़ सच है। और तीसरी ये चीज़ है कि जैसे कि आपको पता है, हम लोगों को सबको म्यूज़िक का बहुत शौक होता है, सॉन्ग्स का बहुत शौक होता है, हम सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं ना सैड सॉन्ग को बहुत पसंद करते हैं, है ना। उनके लाइफ में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सैड सॉन्ग को सुनते रहते हैं, कॉलर ट्यून लगा लेंगे, वेलकम ट्यून लगा लेते हैं फ़ोन के ऊपर, जो कि बहुत सैड सॉन्ग वाली होती है। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो सॉन्ग को सुनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने शायद आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि आप सॉन्ग भी सुने ना, अच्छे वाले सुने, पॉजिटिव वाले सुने। बल्कि मैंने तो अपनी एक लिस्ट बना रखी है अपने फ़ोन में, जैसे कि जो लाइफ में चाहती हूँ, या जैसी पॉजिटिव चीज़ों वाली, पॉजिटिव हैप्पी सॉन्ग भी होते हैं, आपको पता है। तो उससे रिलेटेड आप सॉन्ग सर्च कर लीजिए और वो सॉन्ग सुनिए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, दूसरा आपकी जो विश है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसमें भी आपको बहुत इजीली वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो बहुत ध्यान रखिए कि आपको सैड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं हो, लेकिन आपको वो सॉन्ग अच्छा लग रहा हो और आप बस उसको बहुत फील कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और आपको पता है, जब भी हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी सॉन्ग हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, जब हम किसी म्यूजिक को सुनते हैं ना, तो हम उसमें खो जाते हैं और हम एकदम उस चीज़ में, मतलब उस मोमेंट में चले जाते हैं और फील करने लगते हैं। और आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को जो ये यूनिवर्स है, आप जब हमें कोई चीज़ देना चाहता है, हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या समझता है, ये हमारी फीलिंग को समझता है, हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हम कैसी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं, कैसी फीलिंग छोड़ रहे हैं, उस चीज़ पे, हमारी फीलिंग पे ब्रह्मांड काम करता है। तो जब हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ब्रह्मांड को ये नहीं पता है कि हम ये चीज़ को सिर्फ इंजॉय के लिए सुन रहे हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ को, या सैड सॉन्ग को, ऐसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ब्रह्मांड ये नहीं समझता। लेकिन जब आप वो सॉन्ग सुन रहे होते हो, सैड सॉन्ग, और आप उस मोमेंट में चले जाते हो और आप फील करते रहते हो, कुछ नहीं हुआ तब भी आप ऐसे फील करोगे, तो आप एक तरह से क्या करते हो, उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को फीलिंग भेज रहे हो, यूनिवर्स को वो साइन भेज रहे हो कि हाँ, ऐसी चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तो बहुत से लोग जाने अनजाने ही ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं उस सॉन्ग के थ्रू। तो प्लीज़ इस चीज़ों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप सैड सॉन्ग बिल्कुल भी मत सुनिए। आप अपनी लाइफ में अच्छे जो हैप्पी म्यूज़िक है उसको सुनिए। आप अपनी जो विश है उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग है वो सुनिए। आप अपने अपने फ़ोन के अंदर एक विश लिस्ट एक ड्रीम सॉन्ग की, अपनी ड्रीम से रिलेटेड एक अलग से आप प्लेलिस्ट बना लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, जो कि आप सुने तो आपकी एनर्जी भी हाई हो, आपको हैप्पी फील हो। और जब आप हैप्पी फील होंगे तो आप यूनिवर्स को एक साइन भेजेंगे, हैप्पीनेस का फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो जो आप यूनिवर्स आपको वही मल्टीफोल्डेड करके देगा। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें थी। तीसरा मैं ये बोल रही थी कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक बताई है कि आप ये टेक्निक कीजिए, वो टेक्निक कीजिए। देखिए, तो बस मैं ये कहना चाहती थी कि आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो ना, तो बस जब भी किसी भी टेक्निक को आप फॉलो करो, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करो, क्योंकि अगर आपका बिलीव ही नहीं है ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी आती है। तो किसी भी टेक्निक को फॉलो करने से पहले आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आपकी लाइफ में अभी है ना जो कुछ भी है, उस चीज़ के लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगा। क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल ही नहीं है, तो कहते हैं ना, जब किसी जो हमारी चीज़ में लाइफ में है उसकी हम कदर ही नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स हमें और कैसे दे सकता है। तो अपनी लाइफ की छोटी से छोटी ब्लेसिंग के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। और जब भी कोई आप टेक्निक करें, तो सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और दिल से थैंक यू बोलिए कि आपने आज तक जो भी दिया उस सब के लिए थैंक यू। और फिर भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी टेक्निक को यूज़ करना चाहते हो, उसको पूरे बिलीव के साथ कीजिए। और बिलीव के साथ करने के बाद यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स को बोल दीजिए, मुझे यूनिवर्स पता है आज तक आपने मेरी सारी विश पूरी की है, तो ये विश भी आप मेरी ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो आप इस बिलीव के साथ यूनिवर्स पे जब सरेंडर करेंगे ना, तो देखना इंशाल्लाह आपकी वो हर विश पूरी होगी। और
आपको बस यूनिवर्स पे पूरा बिलीव रखना है, फेथ रखना है, ठीक है ना, क्योंकि फेथ जब फेथ होता है ना तो आप कुछ भी पॉसिबल है। और लॉ ऑफ प्रोटेक्शन से बहुत से लोगों ने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है, जो जो इम्पॉसिबल था वो भी पॉसिबल किया है। मैं अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी और भी ज़्यादा आपका बिलीव स्ट्रांग हो। जो वीडियो है मैं यहीं तक रखूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।